नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का रोशन सा स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम 11th क्लास पोल साइंस का जो पहला चैप्टर है जिसका नाम है संविधान क्यों और कैसे, इस चैप्टर की हम कुल मिला के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ही मेहनत से और सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही मैं सेलेक्ट किया हूं और इसमें से 25 में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में नजर भी आएंगे। तो यार वीडियो को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोगों को क्या करना है, मैं 5 क्वेश्चन के आंसर आप लोगों से कमेंट में मांगूंगा, बाकी 20 क्वेश्चन का आंसर मैं खुद दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को बारीकी से हर एक क्वेश्चन को देखना है और 5 क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में सेंड करना है। और इसके अलावा कुछ नए दोस्त साथी मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे चैनल पे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है संविधान सभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? ऑप्शन ए है 9 नवंबर 1946, ऑप्शन बी है 9 जनवरी 1946, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गाइस आपको पता होगा कि संविधान सभा की जो पहली बैठक बुलाई गई थी वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है भारतीय संविधान के निर्माण में कुल कितना समय लगा था? मतलब भारतीय संविधान को बनने में कुल कितना वर्ष का समय लगा था, यहाँ पे ये बताना है हमें। ऑप्शन ए 1 वर्ष 2 महीने 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 4 वर्ष और ऑप्शन डी है 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन का सही उत्तर, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी मतलब जो परमानेंट अध्यक्ष जो चुने गए थे संविधान सभा के, वो कौन चुने गए थे? तो ऑप्शन ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी राजेंद्र प्रसाद। तो संविधान सभा के जो स्थायी सदस्य के अध्यक्ष जो चुने गए थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चुने गए थे। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इनमें से कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? मतलब कौन सा काम ऐसा है जो संविधान नहीं करता है? ऑप्शन ए है यह नागरिकों के अधिकार की गारंटी देता है, ऑप्शन बी यह शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्रों का रेखांकन करता है, ऑप्शन सी यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए और ऑप्शन डी है यह कुछ साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करता है। गाइस इस क्वेश्चन को अगर आप सही से देखो तो इसमें जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी पे हम ध्यान देते हैं। यहाँ पे ऑप्शन सी है यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। क्या अच्छे लोग आए संविधान में कहाँ लिखा? क्या संविधान अच्छे लोगों को लाते हैं? यार उसको तो हम चुनते हैं, हम आम नागरिक चुनते हैं ना। अब अच्छा है बुरा है वो तो भगवान जाने, है ना। बाकी इसका जो ऑप्शन सी जो होगा वो सही उत्तर होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है सरकार का संसदीय स्वरूप का प्रावधान भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? मतलब किस संविधान से लिया गया है उसकी बात यहाँ पे की गई है। ऑप्शन ए है ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन बी अमेरिका का संविधान, ऑप्शन सी कनाडा का संविधान, ऑप्शन डी फ्रांस का संविधान। गाइस जो सरकार का जो संसदीय स्वरूप ये प्रावधान ब्रिटेन के संसद मतलब ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ? यहाँ पे हमें तैयार होने की बात की गई, लागू की बात नहीं की गई, कब बनकर तैयार हुआ था। तो ऑप्शन ए है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 26 दिसंबर 1949 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस अगर हम अपने संविधान की बात करें भारतीय संविधान की, तो भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो सही उत्तर होगा। लागू कब हुआ था तो उस पर अलग से क्वेश्चन बनाया हुआ है, तो उस क्वेश्चन में हम बात करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 है भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? यहाँ पे बताना है कि जब हमारा संविधान बना था तो उस संविधान में कितने भाग थे। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 25, ऑप्शन डी 27। तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में कुल मिला के 22 भाग, तो ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? मतलब भारतीय संविधान जब बना था उस समय कितने अनुच्छेद थे? तो ऑप्शन ए है 295, ऑप्शन बी है 395, ऑप्शन सी है 495 और ऑप्शन डी है 595। तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे और अभी भी 395 अनुच्छेद ही है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है भारतीय संविधान कब लागू हुआ? अब यहाँ पे लागू होने की बात की गई है, तो ऑप्शन ए है 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 25 जनवरी 1950, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अब जो भारतीय संविधान है, हमारा जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और इसी दिन हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 है भारतीय संविधान की रचना किस मिशन के प्रस्ताव के आधार पर हुआ था? भारतीय संविधान सभा की बात की गई यहाँ पे, ठीक है ना। संविधान सभा की रचना किस मिशन के आधार पर किया गया था? ऑप्शन ए क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी मार्शल मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांत से संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो मतलब जब संविधान सभा का निर्माण हो रहा था तो कैबिनेट मिशन के अनुसार निर्माण हुआ था, तो उस समय ब्रिटिश प्रांत वाले संविधान मतलब ब्रिटिश प्रांत वाले जो इलाके थे वहां से संविधान सभा के कितने सदस्य चुने गए थे, उसके बारे में यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन ए है 399, ऑप्शन बी है 299, ऑप्शन सी 292 और ऑप्शन डी 295। तो गाइस ब्रिटिश प्रांत वाले संविधान मतलब ब्रिटिश प्रांत वाले इलाके से जो संविधान सभा के जो सदस्य चुने गए थे वो कुल मिला के 292 सदस्य चुने गए थे। ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, देशी रियासतों को संविधान सभा में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव के अनुसार कितनी सीटें मिली थी। मतलब देशी रियासतें यानी कि जहां पे राजा महाराजाओं का शासन था वहां से संविधान सभा के मतलब कितने सदस्य चुने गए थे। तो ऑप्शन ए है 100, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 89 और ऑप्शन डी है 93। तो गाइस यहाँ पे ऑप्शन डी 93 सदस्य चुने गए थे देशी रियासतों वाले इलाके से। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंतिम रूप से पारित संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। ठीक है, जब हमारा संविधान सभा बिल्कुल अंतिम रूप से पारित होने वाला था तब कितने सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया था। ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी 284, ऑप्शन सी 289 और ऑप्शन डी 30। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है और सही उत्तर बताना है बिल्कुल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है ना। तो भारतीय संविधान में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो सिद्धांत है वो किस संविधान से लिए गए हैं ये बताने हैं हमें यहाँ पे। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है आयरलैंड, ऑप्शन सी है फ्रांस और ऑप्शन डी है कनाडा। तो नीति निर्देशक तत्व जो है वो आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 है, कानून निर्माण की विधि मतलब किस प्रकार से कानून बनता है वो विधि किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी है सोवियत संघ। तो गाइस जो कानून निर्माण की जो विधि है वो भी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में किसने पेश किया। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बताना है कि किसने उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में पेश किया था। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, उद्देश्य प्रस्ताव को जो संविधान सभा में पेश किया था वो जवाहरलाल नेहरू ने किया था और डेट की अगर बात करें तो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था इसको। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था। अस्थायी अध्यक्ष मतलब कि कुछ समय के लिए जिनको बनाया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो ऑप्शन सी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो सही उत्तर होगा। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अब क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में इस समय कितनी अनुसूचियां है। यहाँ पे अनुसूचियों की बात की गई है। तो ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी है 8, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 14। तो गाइस जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमारे संविधान में कुल मिला के 8 अनुसूचियां थी, बट अभी इस समय की अगर हम बात करें तो इस समय 12 अनुसूचियां है, यानी कि ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया था। ऑप्शन ए है अंबेडकर जी ने, ऑप्शन बी भारत की जनता ने, ऑप्शन सी संविधान सभा ने और ऑप्शन डी अंग्रेजों ने। तो यहाँ पे यार बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। बच्चे बहुत सारे अंबेडकर जी को लगा देते हैं निशान, मतलब कि अंबेडकर जी ने संविधान सभा का मतलब संविधान का निर्माण किया था। यार किसी एक व्यक्ति ने संविधान का निर्माण नहीं किया था, बल्कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे उन सभी ने संविधान के निर्माण में अपना विशेष योगदान दिया था, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन सी संविधान सभा ने ये सही उत्तर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते। क्वेश्चन नंबर 20 है, संविधान सभा का बहिष्कार किसने किया था, मतलब किसने संविधान सभा को त्याग दिया था। ऑप्शन ए है कांग्रेस ने, ऑप्शन बी मुस्लिम लीग ने, ऑप्शन सी राजाओं ने, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कॉमेंट में बताना है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय संविधान की विशेषता क्या है। ऑप्शन ए है लिखित संविधान, ऑप्शन बी मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, ऑप्शन सी लचीला और कठोर दोनों, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर हम इसके आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो लिखित संविधान भी है, हमें मौलिक अधिकार की रक्षा भी करता है और इसके अलावा लचीला और कठोर भी है। मतलब कुछ कानून ऐसे हैं जिसमें बहुत आसानी से बदलाव हो सकते हैं और कुछ ऐसे कानून हैं जिनमें बदलाव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो ये उपरोक्त सभी इसका सही
आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत भारतीय संविधान में कहां से लिया गया है? तो ऑप्शन ए दिया गया इंग्लैंड, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी फ्रांस और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का जो सिद्धांत है वो फ्रांस के संविधान से लिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 है, संविधान सभा की बैठकें कितने दिनों तक चली थी? ऑप्शन ए 120, ऑप्शन बी 166, ऑप्शन सी 150 और ऑप्शन डी 300। तो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट में बताना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, संविधान सभा में कांग्रेस पार्टी को कितने प्रतिशत सीट प्राप्त थी? ऑप्शन ए है 80%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 82% और ऑप्शन डी 90%। तो कांग्रेस पार्टी को संविधान सभा में कुल मिला के 82% सीटें हासिल थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, विभाजन के बाद संविधान सभा की वास्तविक संख्या कितनी रह गई थी? आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें बताना है कि विभाजन के बाद मतलब 14-15 अगस्त के जो मध्य रात्रि को भारत का विभाजन हुआ था उसके बाद संविधान सभा के टोटल सदस्य कितने रह गए थे? ऑप्शन ए है 280, ऑप्शन बी 299 और ऑप्शन सी 290, ऑप्शन डी 300। गाइस इस क्वेश्चन का आंसर भी आप लोगों को कमेंट में बताना है। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में जो आप लोगों को 25 एमसीक्यू क्वेश्चन समझाने थे मैंने समझा दिया है और आप लोग 5 एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर जरूर से जरूर मेरे को सेंड कर देंगे। और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो। ठीक है, और अभी तक आप लोगों ने अगर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोगों से अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।